चूहा दांत ले लिया। अब तुम बताओ। और आप? अरे वाह माशाल्लाह। तुम तो शक्ल से रंजीत लग रहे हो, पुराने जमाने गुंडे लग रहे हो चेहरे पे। तो जनाब ये है सुबह का वक्त, और सुबह का जो वक्त होता है वो कामों से भरा हुआ होता है। तो हम आ गए हैं किचन में। हमने कहा लाओ थोड़ी सी जो है अपनी बहू की हेल्प कर दे। तो यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, वो भी आलू वाले, क्योंकि अब जो है शुरुआत हो चुकी है विंटर्स की, और विंटर्स आते ही लोग जो है तरह तरह के पराठे खाना जो है शुरू कर देते हैं। अभी फ़िलहाल तो हमने शुरुआत की है आलू के पराठे से। और मेरी बहुत प्यारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं अस्मा, जो ओमान से हैं। उन्होंने गोभी के पराठे की रेसिपी मांगी है। तो अस्मा बस थोड़ा सा जो है इंतज़ार कीजिए। जैसे हम अपने मैके से अपने घर जाते हैं वैसे ही हम आपके साथ जो है गोभी के पराठे की जो रेसिपी वो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा पापा को दे दिया और उसके साथ दही दे दी है। और उसके बाद अब अम्मी के लिए पराठा हम सेक रहे हैं। और अभी हम पराठा सेक ही रहे थे तो रोज़ी डार्लिंग आ गई हैं। तो हमने कहा तुम खाओगी? तो बहुत ही शर्माते हुए और नज़रों को झुकाते हुए बोली कि खिला दीजिए अच्छा एक पराठा। तो हमने कहा इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बचपन से आ रही हो मेरे पास और मेरी छोटी बहनों की तरह हो। तो यहाँ पर जो है बस सबको गर्मा गर्म पराठे खिला रहे हैं, लेकिन हमने नहीं खाने हैं पराठे, मेरा क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा है पराठा खाने का। तो यहाँ पर जो है पराठा सेक लिया है और रोज़ी को बुला करके दे दिया है। रोज़ी खुश हो गई है आलू का गर्मा गर्म पराठा पाके। और पराठा जो है दही के साथ अचार के साथ, आलू का पराठा जो होता है सबका फेवरेट होता है। तो बस अब अम्मी को भी दे रहे हैं। और अम्मी मेरी खाना नहीं जा रही तो उन्होंने दही किनारे कर दिया। वो कहने लगी हम दही से नहीं खाएंगे। तो जो है कोई बात नहीं है, जिसका जैसा मन करे वो ऐसा खाए। और वैसे भी आलू का पराठा इतना ज़बरदस्त है कि दही वगैरह से खाओ ना खाओ, लेकिन हमें तो चाय के साथ पसंद है आलू का पराठा। और सुबह का वक्त है, नाश्ता वगैरह हो गया है। यहाँ पर सामने जो है ये जो खाली सा मैदान पड़ा है यहाँ चल रही है सफाई, कई दिन से चल रही है। और एक बूढ़े से इंसान है वो जो है सफाई कर रहे हैं, झुके हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं इनके बच्चे हैं कि नहीं है, बेचारे इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं आज 3 दिन से। तो इन्हें देख करके बहुत अजीब सा लगा। फ़िलहाल ये हो रहा है खाने का समय। तो यहाँ पर जो है बनी थी हमारे यहाँ मछली, और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो बस खा लिया। और ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जो है सोकर सुबह उठ गए हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं और अपने मैके की सुबह दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो मैके की हो चाहे ससुराल की हो। लेकिन मैके की जो सुबह होती है जब आप अपने घर से आए होते हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस यहीं ठहर जाएं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हमें देख रही हैं, अल्लाह ताला उनके सुहाग को हमेशा जो है सलामत रखें, खूब खुश रखें, आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मम्मी पापा को चाय बना के दे दिया है, साथ में पराठे दिए हैं बना के चाय के साथ, और एग्स बॉयल करके दे दिया। वो लोग अपना जो है ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, सुबह सुबह नोज़िया रहता है ना, उसे इग्नोर कीजिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी सारा पसारा फैला है, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी सो के उठ के फ़ौरन चले गए थे नीचे मम्मी पापा के पास, और अभी आए हैं, थोड़ी देर हुआ है। तो सुबह जो रूटीन होती है नीम गर्म पानी और कलौंजी की, वो हमने ले लिया है। और अभी जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज की है हाथों के लिए। और वैसे भी जो है अगर हाथ कभी ज़िंदगी में सही हो जाता है ना, तो जो ये योगा कर रहे हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। क्योंकि इस एज में आकर के हमें खुद को जो है थोड़ा सा रिलैक्स वाला जो है फील देना चाहिए। और ये रिलैक्स आता है सुबह सुबह जो है आप जब एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा वॉक करते हो। तो वॉक पे तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा वाली ठंडक हो रही है, तो ऐसा है। और अभी जो है अभी चाय बनाएंगे और साथ में लेंगे बिस्किट, जो मारी गोल्ड वाले आते हैं अरारोट वाले, वो। क्योंकि जब से स्टमक डिस्टर्ब हो ना, सुबह सुबह हैवी कुछ नहीं लेते दरअसल मेरा पेट इसलिए जो है वो गया, मेरी बहन लेकर के आई थी नमक पारा,
और उस नमक पारे को जैसे ही खाया ना वैसे ही बड़ी सी एक वॉमिटिंग हो गई, और उसके बाद से तो जो मेरी तबीयत बिगड़ी है ना वो हम जान रहे हैं। बहरहाल चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, और ज़रूर होगी, लाजमी होगी, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट किया है यार, क्योंकि अब तो जो है शाम तक इसे दोपहर तक खींचना है इस ब्लॉग को। शूट नहीं करेंगे तो आप तक पहुंचाएंगे क्या। चलिए यूं ही बने रहिएगा, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। और जब तक हमने एक्सरसाइज किया, वॉक किया, तब तक हमने चाय से पहले चढ़ा दिया था और चाय हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। और जब तक 15 मिनट तक अदरक के साथ चाय पक नहीं जाती है, अदरक का फुल टू फटाक वाला अरोमा मेरी चाय में उतर नहीं जाता है, तब तक तो हमें ज़रा भी चाय पीने में मज़ा ही नहीं आता है। और हमें सिर्फ जो है अपनी ही घर की चाय अच्छी लगती है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरह से आप उसको जो है कड़क वाली पीना चाहते हैं या बिल्कुल से लाइट वाली पीना चाहते हैं, वो अपने ही हाथ से बना कर ही पीने में मज़ा आता है। और वैसे तो बहू के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। तो चाय लेकर आ गए हैं, और चाय के साथ आजकल जब से जो है स्टमक डिस्टर्ब हुआ ना, तब से हमने अरारोट का बिस्किट खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है वही अरारोट की बिस्किट ले लिया था, चाय थी और साथ में थी नमकीन। चाय वगैरह पी लिया है। मम्मी पापा को भी चाय बना के पहले ही दे दिया था, यानी कि जब हम उठे तो सो करके और एक्सरसाइज करने से पहले हम नीचे गए और वहाँ जा कर के एग रख के आए बॉयल होने के लिए, और चाय बनाई उन लोगों को दे कर तब हम ऊपर आए हैं। तब हमने अपनी चाय बनाया है और पी करके थोड़ी देर जो है वीडियो की एडिटिंग करते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम कुछ नहीं करते हैं, लेट करके अपने वीडियो एडिट करते हैं। थोड़े बहुत ड्रामे होते हैं जो पाकिस्तानी हम देखना पसंद करते हैं, एक दो देख करके फिर हम किचन में आ गए। और यहाँ पर चल रहा है काम, बंदरों की आवाज़ आ रही, तुमने कहा दरवाज़ा बंद कर दे, मैंने कहीं वरना कहीं बंदर आ गया तो मेरा तो काम लग जाना है। और आप जानते हैं आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि सुबह 6 बजे पानी आया और 7 बजे चला गया, यानी 6 और 7 के बीच में सिर्फ हमने जो है क्या चाय बनाई, थोड़ा बहुत मम्मी लोगों को नाश्ता वगैरह जो सुबह चाय का देना था, जो वो बिल्कुल सुबह उठ के चाय नाश्ता करते हैं वो, और फिर हम लेट गए। हमें क्या पता था कि पानी चला जाएगा, और पानी चला गया। और उसके बाद पूरा दिन पानी नहीं आया, पूरा दिन नहीं आया, यानी जुमे वाले दिन की बात हम कर रहे हैं। और पूरा दिन पानी नहीं आया, दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि कुछ हद नहीं, क्योंकि पानी के बगैर तो सारा काम रुकना था। और जुमे के दिन तो पानी का ख़र्चा ज़्यादा होता है, नहाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस हमने फिर बॉटल वगैरह हम नीचे से भर के ले आए थे, क्योंकि नीचे पानी आ रहा था, ऊपर पानी नहीं चल रहा था। नीचे भी पानी नहीं था, लेकिन नीचे पापा ने थोड़ा पानी वगैरह चलाया था, पापा नहा रहे थे, तो बस हमने उसका फ़ायदा उठाया, बॉटल वगैरह भर के ले आए थे। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी जो है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि पापा को देना है नाश्ता। क्योंकि हाँ, एक बात तो हम आपसे बताने ही भूल गए, जुमेरात वाले दिन से मेरे पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, इतनी खांसी आ रही है, उनके कंधे में दर्द हो रही, सीने में दर्द हो रही, क्योंकि अभी जो है अभी 1 साल भी नहीं हुआ पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे पापा जो है बहुत लापरवाही कर देते, बहुत खांसी आ रही, तो हम लोगों को लगा एसिडिटी है। तो मेरा बेटा उन्हें इमरजेंसी लेके गया, और इमरजेंसी में उन्हें 2 इंजेक्शन लगे, और इंजेक्शन के लगने के बाद जो है ना पापा को इतनी ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा बाथरूम हो रहा था, बेचारे बार बार जो है बाथरूम की तरफ जा रहे थे, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, तो परेशान थे। तो हमने कहा चलो इंजेक्शन लगा, हो सकता है उसके असर की वजह से हो। तो नाश्ता वगैरह बना करके पापा मम्मी को खिला दिया, उन लोगों ने नहा भी लिया है। मम्मी मेरी नहा के आकर धूप में बैठी हैं, तकरीबन बज रहे हैं 11:30। और यहाँ पर जो है मेरा जो बेड था ना, हमने उसका सब सामान जो बताया कीड़े लग गए थे ना, तो ये लोग सब निकाल करके इसको साफ़ कर रहे हैं। एल्बम भी इसे यार ख़राब हो गई, इसमें मेरे बच्चों की, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब की फ़ोटो थी, तो बहुत तेज़ गुस्सा आई। तो यहाँ पर सारा सामान निकाल दिया है और कबाड़ वाले को हमने दे भी दिया है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज है जुमा, आप सबको जुमा बहुत मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। और मेरी जो प्यारी बहनें देख रही हैं मेरा ब्लॉग, अल्लाह ताला उनके सुहाग को हमेशा सुहाग उनका बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है जुमे का दिन है, नहा लिया है, और ये देखो भाई साहब लाइट चली गई है। अब बिल्कुल अंधेरे में जो है आपसे बात करनी पड़ेगी। और यहाँ आकर के जानते हैं क्या हुआ है, आज 1 हफ्ते से रुके हुए और मच्छरों ने हमें इस कदर काटा, ये देखिए सब मोटे मोटे सब छाले ऐसे पड़ गए हैं मेरे। और हमें ना मच्छर काटता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत हो जाती है।
इतनी ज़्यादा वाली दिक्कत हो जाती है जब मच्छर काटता है ना कि मेरे चेहरे की पूरी बैंड बजी। मेरा एक हाथ और इस साइड का चेहरा पूरे ये मोटे मोटे दाने पड़े हुए हैं, मच्छरों ने काटा है। और नाश्ता हो गया है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी सुबह में। ब्लॉग तो जो है सुबह ही से शुरू था। मौका अब मिल रहा है आपसे बात करने का, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जो है दौड़ भाग होती, काम होता है। क्योंकि सुबह हमें देखना पड़ता है, क्योंकि बहू चली जाती है घर रात में खाना वगैरह खा करके, तो फिर सुबह में चाय नाश्ता सब काम हमें देखना पड़ता है। और अम्मी भी नहा के आ गई हैं, बैठी हैं बाहर, आपने क्लिप में देख ही लिया। और रात में ना हम लाइव गए थे, लेकिन किसी को लगता है मेरी नोटिफिकेशन ही नहीं मिली थी। और ये जो मेरा बेड है ना, ये वाला, इसमें जो है इसका जो सिरहाना है, इसमें जो है छोटे छोटे जो है कबर्ड बने हुए हैं। तो छोटे छोटे दराज हैं मतलब। तो उसके अंदर जो है हमने कुछ बुक्स वगैरह रखी थी। पहले हमें लिखने का पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था। अब तो मजबूरी हो गई, आँख जो है थोड़ा सा आँख से नापीना हो गए, तो इस वजह से नहीं पढ़ते हैं। तो हमने रात में एक किताब उसमें से निकाली, लाओ कुछ पढ़ते हैं, पुरानी यादें जो है ताज़ा करते हैं। और जैसे ही उस बुक को निकाल के लाए, तब चश्मा तो लगाया नहीं, तो और यहाँ पर रखा जहाँ लेटे हैं इस जगह पे। और बेड मेरा ये देखिए सामने है, ये बेड है। और उसको निकाल के लाए तो देखा बेड के ऊपर छोटे छोटे जो है कीड़े, ऐसे जो वाइट वाले कीड़े नहीं होते, ऐसे ऐसे रेंगा करते वो। तो फिर हमने उसको चश्मा लगाया, गौर से देखा तो वो था जो ये दीमक होती है वो। ओ भाई साहब, एक किताब के अंदर खोला तो कम से कम जो है 50 दीमकें गिनी जब हमने उसका वर्क पलटा। और भैया मेरी तो ऐसे बदन पूरा गिनगिना आ गया, ऐसे लगा किसी ने 440 वोल्ट का झटका मार दिया। तो ऐसा अब हम भैया जो है जल्दी जल्दी सारा बिस्तर साफ़ किया, वो बुक उठा के देखी। फिर उस पर लेटने में भी डर लग रही थी। तो बस वही आज सारी सफाई हो रही थी। वही हम बाहर भी आपको दिखा रहे थे कि ये जो सारी बुक्स थी ना, इसमें इतना ख़तरनाक वाला दीमक लग गया था। सिर्फ हमने अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने साफ़ किया होगा ना रेशमा, अभी 1 महीना पहले तो देखा वेखा किया था, तब इतनी दीमक नहीं थी। और 1 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा दीमक, यही होता है ना रहने का। जब आप नहीं रहो ना, तो चीज़ें कभी कभी साफ़ होती हैं, और परमानेंट एक जगह पे रहते रहो तो फिर जो है ऐसा नहीं होता है। और आज सबसे बड़ा जो है बंटाधार ये हुआ कि आज सुबह पानी ही नहीं आया। सुबह जब हम सो के उठे 5:30 बजे, तो नीचे गए, फिर जो है मम्मी पापा को चाय बना के दिया, लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी पापा को चाय बना के दिया और सब्ज़ी रोटी बनाई, नाश्ता वगैरह करा के और आए ऊपर। तो इस आधे 1 घंटे में पानी जो आ रहा था थोड़ा बहुत, हमने सिर्फ ब्रश किया था और पानी पीने के लिए बॉटल्स भरी थी। और जो नाश्ते के बर्तन निकले, चाय के बर्तन निकले, कुछ भी धुलने का मौका ही नहीं लगा। अब मेरी बहू भी पानी 1 बाल्टी लाके हमने नीचे से भर के दिया है, तब उसने जो है बर्तन वगैरह वॉश किया है। तो चलिए, अभी छोला बनने वाला है। रात में इन्होंने वहाँ घर गई थी तो इन्होंने छोला भिगोया था, बॉयल करके लाई हैं। अभी छोला मसाला रोज़ी से मंगाया। रोज़ी मेरी अम्मी का जो है दिमाग चट रही बाहर बैठ के ना, बतिया रही बैठ के ना बाहर, रोज़ी गपशप कर रही हैं। तो वो किताबें अभी कबाड़ी वाला आया था, भेज दिया। इस कदर दीमक थी कि क्या ही बताएं। चलिए, अभी थोड़ी देर में अजान हो जाएगी। हमारे यहाँ तो 1:15 पे यहाँ अजान होगी, वैसे तो 1:30 बजे होती है, लेकिन जुमे वाले दिन ना होती है 1:15 पे। फिर खुतबा होगा, फिर जो है जमात खड़ी होगी, और जल्दी से ये दाने सारे सही हो जाएं। बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं मच्छर की वजह से। चलिए, अभी मिलते हैं आपसे। और आज तो पूरे बाराबंकी में ही लग रहा था कहीं पानी नहीं था। हमने महक को कॉल की तो महक कहने लगी, मम्मी मेरे यहाँ भी जो है पानी नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। तो हमने कहा तुम इधर ही आ जाओ और दोपहर का लंच अपने पापा को भी ले आओ, साथ में हम लोगों के यहाँ कर लेना। तो हम सब लोग जो है नमाज के बाद लंच कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने साथ में बैठ कर के जुमे की नमाज के बाद अपना लंच किया। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।